हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको सर्विस रूल्स रिलेटेड सारी वीडियो अपडेट रूल सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। वीडियो चैनल पर आती है, पीडीएफ वगैरह किसी रूल की चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक पेज का। वहाँ पे 14,300 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज बात करेंगे भाई एचसीएस जनरल सिविल सर्विस लीव रूल 2016 चैप्टर नंबर 8। 7 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। जनरल रूल की कंप्लीट में करवा चुका हूं, कंडक्ट रूल करवा चुका हूं, आपके पनिशमेंट रूल की कुछ वीडियो है, टीएडीए रूल की कुछ बहुत सारी वीडियो प्ले लिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। इससे पहले की एक्सग्रेशिया पॉलिसी करवा चुका हूं। आज बात करेंगे भाई चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश, यानी कि जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आप छुट्टी लेते हो वो कैसे मिलती, क्या रूल है। रूल नंबर 30 से शुरू होता है। सबसे पहला है चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करना। अगर आपको मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेनी तो क्या करना पड़ेगा, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करने, और अगर पहले से अवकाश ले लिया आपने तो उस अवकाश का विस्तार करने के लिए आवेदन की प्रस्तुति से पूर्व, यानी कि आप आवेदन बाद में करोगे, उससे पहले आपको क्या करना है, सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित प्रारूप में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और अपने आवेदन के साथ उसे संलग्न करेगा। मतलब जो आप मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी मांग रहे हो तो एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको ये परफॉर्मा अटेस्ट करवा के लाना पड़ेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र का ये परफॉर्मा है जो डॉक्टर से आपको अटेस्ट करवाना है। क्या आपका नाम, क्या पोस्ट है आपकी, कार्यालय क्या है, आयु क्या है, और मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम आएगा। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए अनिल कुमार को डॉक्टर हो, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी नाम और पदनाम अपना लिखेगा, वो नाम और क्या उसका डेजिग्नेशन है वो। सावधानी पूर्वक ये जांच करने के बाद श्री या श्रीमती आपका नाम आएगा कर्मचारी का, बीमारी आपकी जो बीमारी उससे पीड़ित है, तथा मेरे सर्वोत्तम व्यवसाय के अनुसार ड्यूटी से उपस्थिति के लिए उसका लाभ मतलब अनिवार्य, वो सिफारिश कर रहा है कि उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उसकी जो ड्यूटी से उपस्थिति की अवधि है उसको ड्यूटी में समझा जाए, वो सिफारिश करेगा, उसे इस डेट से इस डेट तक का अवकाश प्रदान किया जाए। मेरी राय में सक्षम सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होना आवश्यक है या नहीं। अगर वो कह रहा है कि इससे अवकाश प्रदान करना है तो आवश्यक, अगर कहता है नहीं है, वो कहता सिफारिश करेगा, ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट आपको फिर भी मेडिकल बोर्ड के सामने जाकर के अपना मेडिकल करवाने के लिए कह दे, लेकिन वो यहाँ पे ये बता सकता है कि मेडिकल बोर्ड में जाने की आवश्यकता है या नहीं है। वो यहाँ पे है कि या नहीं है, जिसपे भी है उसकी राय, वो उस पर साइन कर देगा, टिक लगा देगा। यहाँ पे आवेदक का नाम, जो आवेदक कर रहा है आपके डॉक्टर के सामने साइन करेगा कर्मचारी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर अपना साइन करेगा मोहर और तिथि के साथ। ये परफॉर्मा आपका है जो मेडिकल छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा, तब आपको मेडिकल ग्राउंड की छुट्टी माननी मिलेगी। और उससे पहले ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड के सामने आपको भेज दिया जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टिप्पणी 1, अगर कोई गजेटेड अफसर है तो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र, तथा अगर कोई नॉन गजेटेड कर्मचारी अफसर है उसके मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या फिर रजिस्टर्ड नंबर रखने वाले निम्नलिखित में से किसी के द्वारा प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। मतलब या तो कंपिटेंट अथॉरिटी हो मेडिकल की, या फिर ये जो है ये भी चलेंगे, लेकिन नॉन गजेटेड वाले केस में कैसे, आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथी की चिकित्सा व्यवसायी हो कोई भी तो उसका चलेगा। दांतों की बीमारी है तो जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो उनका चलेगा, और या फिर अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी होते हैं, यानी कि अवैतनिक बिना सैलरी के जो होते हैं वो वाले, इनमें से किसी का भी है तो आपका चलेगा। लेकिन केवल नॉन गजेटेड के केस में, गजेटेड है तो उनका फिर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ही चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रमाण पत्र में अंतर्विष्ट कोई भी सिफारिश किसी अवकाश के दावे का सबूत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको सिफारिश कर रहा है, ये नहीं कह सकता कि जी उसने कहा था डॉक्टर ने तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ सिफारिश कर रहा है, डिपार्टमेंट मानने या ना मानने उसके ऊपर है। वो ना मानेगा तो आपको मेडिकल बोर्ड के सामने भेजेगा कि वहां से लेके आओ सर्टिफिकेट। ठीक है। टिप्पणी नंबर 2, ये प्रारूप है, इसमें बताया गया डॉक्टर के भाई ध्यान पूर्वक करना चाहिए और आवेदक के हस्ताक्षर लेने के बाद ही भरना चाहिए। और जो अधिकारी इसको प्रमाणित कर रहा है वो स्वतंत्र नहीं है इस प्रमाणित के लिए कि भाई वो किसी विशेष स्थान या परिवर्तन की उपेक्षा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें बस वही बताई गई है। लेकिन एक चीज और लिखी है लास्ट में कि ऐसे प्रमाण पत्र संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की केवल सुस्पष्ट इच्छा पर दिया जाएगा।
जिसके लिए निर्णय खुला है कि जब ऐसे आधार पर आवेदन उस द्वारा किया गया है, क्या आवेदक सेवा के लिए उसकी उपयुक्तता का प्रश्न निर्णय लेने के चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख किया जाएगा। मतलब उसका आवेदन जो मतलब उसने किया है कर्मचारी ने, उसका जो आवेदन है उसकी सत्यता जानने के लिए चिकित्सा बोर्ड के सामने भी उस भेज सकता है। ये निर्णय उसके लिए खुला हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी आपका उसके लिए। टिप्पणी नंबर 4 है कि चिकित्सा दौरों पर अवकाश लेने के लिए के बाद, यानी कि अगर आपको अवकाश मिल गया एक बार तो वापस भी आओगे ड्यूटी पे, तो ठीक होने के बाद जब आओगे तो आपको फिर अपना उपयुक्तता प्रमाण पत्र, मतलब फिट जो होता है ना, फिट सर्टिफिकेट, तो वो आपको देना पड़ेगा बाद में ज्वाइन करने से पहले, वो आपको बनवा के लेना पड़ेगा क्या फिट हो नौकरी करने के लिए। इसका रूल नंबर 2 कहता है आपका क्या, कि चिकित्सा प्राधिकारी को किसी भी ऐसे मामले में अगर ऐसा लगता है कि युक्तियुक्त लक्षण नहीं दिखाई दे, मतलब उसको लगता है नहीं यार ये गलत है, ये कर्मचारी जो कह रहा है वो चीज सही नहीं है, तो संबंधित कर्मचारी को अपनी ड्यूटी को पुनः ग्रहण करने के लिए कभी फिट होगा अवकाश प्रदान करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो उसको ऐसी सिफारिश नहीं करनी है कि इसको मेडिकल ग्राउंड दे दो, तो वो अपनी ड्यूटी वैसे ही ज्वाइन करे। जिन मामलों में राय है कि सरकारी कर्मचारी सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त है, तो फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र में अभिलिखित किया जाएगा। मतलब अगर ऐसा भी लगता है कि भाई नहीं ये स्थायी रूप से अब मतलब ये नौकरी कर ही नहीं सकता कभी भी, तो फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र में उस चीज का मेंशन किया जाएगा कि भाई ये अब ये ऐसा हो गया कि ये अनफिट है, बिल्कुल स्थायी रूप से अनफिट हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये मेडिकल बोर्ड सॉरी जो चिकित्सा प्राधिकारी उसके लिए लिखा हुआ है। तीसरा इसका रूल कहता है ऐसे मामले जहां पे सरकारी कर्मचारी के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर लगातार 3 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए अवकाश लिया गया है, 3 महीने से ज्यादा की बात है, केवल 3 महीने से कम पे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वह अंतरंग उपचार नहीं करवा रहा, मतलब उसने ले तो लिया सिफारिश भी करवा ली लेकिन वो उपचार के लिए नहीं आ रहा बीच बीच में, तो जो सक्षम प्राधिकारी था है वो सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होने के लिए निर्देश दे सकता है। ये सक्षम अधिकारी कौन है, ये आपका विभाग का सक्षम अधिकारी है। सक्षम चिकित्सा अधिकारी वो है जो मेडिकल बना रहा है, वो अलग है, यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे कह रहा है अगर 3 महीने से ज्यादा का आपका मेडिकल ग्राउंड है तो आप चेकअप के लिए तो जाओगे, तो अगर आप चेकअप पे नहीं जा रहे हो, उपचार नहीं करवा रहे हो, तो आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी विभाग की वो आपको मेडिकल बोर्ड के सम्मुख पेश होने के निर्देश दे सकती है और ये कह सकती है कि वहां से अपना सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, लेकिन वो 3 महीने से ज्यादा के केस में है, उससे कम के केस पे नहीं। 31 नंबर रूल कहता है इसका कि सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्रदान करना जो ड्यूटी पर वापसी के लिए फिट किए जाने के लिए असंभव है। मतलब जो बंदा ड्यूटी पर फिट वापसी के लिए फिट नहीं है, संभव ही नहीं है उसको, तो उसको अवकाश देने का नियम होता है। क्या है वो नियम, क्या ये है, इसमें नियम ये है कि मेडिकल बोर्ड है जो उसने रिपोर्ट की है कि कोई भी युक्ति लक्षण नहीं है कि विशिष्ट सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के लिए वापसी कभी फिट होगा। मतलब आपने कभी देखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा किसी का एक्सीडेंट हो गया और ऐसी कंडीशन हो गई उसकी वो कभी नौकरी पे आ ही नहीं सकता, फिट हो ही नहीं सकता, तो मेडिकल बोर्ड ऐसे लोगों के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई ये बंदा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा कि फिट होगा कभी भी नौकरी के लिए, तो उसको तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों का अवकाश अनिवार्य रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको परमानेंट लीव के ऊपर भेज देते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं उनके लिए, क्या, सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर यह प्रदान किया जा सकता है यदि देय है। क्या चीज होगी उसके लिए वो देखो, यदि चिकित्सा बोर्ड निश्चितता से यह कहने में असमर्थ है, यानी कि बिल्कुल निश्चित नहीं कह रहा, श्योरिटी नहीं कर रहा कि सरकारी कर्मचारी सेवा के लिए कभी फिट होगा, तो उसको कुल 12 मास से अधिक का अवकाश नहीं दिया सकता, मतलब उसको 1 साल से ज्यादा का अवकाश नहीं देंगे। अगर वो कहते जी हो भी सकता है नहीं हो सकता, असमंजस है, तो अगर ऐसा केस है ना कि असमंजस हो, मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि ये ठीक हो भी जाए ना भी हो, तो ऐसे केस में जो अधिकारी है कंपिटेंट अथॉरिटी आपके विभाग की, वो आपको 12 महीने तक का अवकाश दे सकती है, जहां पे असमर्थ वाली चीज हो कि निश्चित नहीं कह सकते हम ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो 12 महीने से ज्यादा अवकाश नहीं देंगे। ऐसे अवकाश चिकित्सा बोर्ड के आगामी संदर्भ में किए गए विस्तृत नहीं किया जाएगा, लेकिन 12 महीने के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है दोबारा से चिकित्सा बोर्ड के निर्देश के अनुसार। लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है इसका, दूसरा, यदि चिकित्सा बोर्ड सरकारी कर्मचारी को आगामी सेवा के लिए पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से असक्त रूप में घोषित करता है, अगर ये मेडिकल बोर्ड ये कह देता है कि भाई नहीं ये तो अब बिल्कुल पूर्ण रूप से असक्त है, ये फिट नहीं है और ना ही ये हो सकता है,
तो फिर उससे ये कुछ रूल दिया गया है। समान अवसर अधिकरण अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का धारा 47 के अनुसार, ये एक अलग रूल है निःशक्त व्यक्ति का। इसकी धारा 47 के अनुसार कुछ छूट क्या मिलेगी आपको, यथा उपबंध के सिवा या उसको पहले प्रदान किए अवकाश की समाप्ति से या बोर्ड द्वारा जांच किए गए दिन से यदि अवकाश पर है या बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि से यदि अवकाश पर नहीं है तो सेवा से सख्त किया जाएगा। मतलब कि जिस दिन मेडिकल बोर्ड ये कह देगा कि ये फिट नहीं हो सकता, नहीं होगा, उस डेट से हो या आपका अवकाश खत्म हो, उस डेट से जो भी पहले होगा ना, उस डेट से आपको सेवा से असक्त कर दिया जाएगा। मतलब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा आप नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हो। अब उस केस में क्या होगा, एक नीचे व्याख्या दी गई है उसके बारे में कि असक्त किस बेस पे होता है। ये बताया कि केंद्रीय अधिनियम है, इसकी धारा 2 के खंड 1 में इसकी परिभाषा दी गई है। असक्तता से अभिप्राय क्या है, यदि बंदा अंधा हो जाए, बिल्कुल कर्मचारी को ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया, अंधा हो गया, तो वो सख्त हो सकता है। दृष्टि बिल्कुल चली गई हो, बहुत मतलब नाम मात्र रह गई हो, देखने में कम हो, लगता है ये नहीं कर पाएगा काम, भी वो हो। कोई कुष्ठ रोग हो गया हो, या उसकी जो श्रवण शक्ति है उसकी बहुत ज्यादा हानि हो गई हो, सुनना कम हो गया हो, या गति विषयक असक्तता हो, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई हो, घोषित कर दिया जाए कि ये बंदा नहीं चल फिर सकता। ये 5, और ये एक और है छठा और सातवां, मानसिक रूप से थोड़ा सा मतलब मेंटली दिक्कत हो जाए उसको ज्यादा, कि लगे ही उसको पता ही नहीं चले ऑफिस में तो कहाँ कुछ भी हो, ऐसा हो, या फिर मानसिक अवस्था, वो भी वही चीज है। अगर ये 7 केस हैं तो उसको असक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई असक्त की परिभाषा। अब इसके आगे गै और लिखा है, क्या लिखा है इसमें देखो, ये एक पॉइंट और है क्या, कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा पूर्ण रूप से स्थायी रूप से असक्त घोषित जो किया गया सरकारी कर्मचारी विशेष मामलों में 6 माह से अधिक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है या अवकाश का विस्तार किया जा सकता है यदि ऐसा अवकाश उसको दिया गया। यानी कि अगर ऐसा कुछ है ऊपर का तो 6 महीने से अधिक का भी अवकाश उसको दिया जा सकता है। ठीक है जी। आगे रूल नंबर 32, ये अवकाश के नियम है। अभी को ये मत पूछना जी मिलेगा क्या उस कर्मचारी को, वो अलग चीज है, वो अलाउंस अलग होते हैं, वो जब अलाउंस वाला आएगा तब पता चलेगा। अभी सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे अवकाश है, वो क्या चीज है, वो है ये रूल। मुझे पता है कमेंट में आने वाली ये चीजें। दूसरा रूल नंबर 32 है जी द्वितीय चिकित्सा राय। अवकाश स्वीकृत करने के बाद भी जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी विभाग की, उसके विवेक पर है कि वो उसने छुट्टी दे दी, फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार इसको परीक्षण करवाना है मुझे, तो वो आपको आवेदक को चिकित्सीय रूप से परीक्षित करने के लिए सिविल सर्जन से अनुरोध करते हुए द्वितीय चिकित्सा राय प्राप्त कर सकता है, और प्रथम चिकित्सा राय की प्राप्ति के बाद निर्णय यथासंभव शीघ्रता से लिया जाएगा। मतलब आपको मान लिया आपने पहला मेडिकल दिया, आपकी छुट्टी दे दी उनको 5 महीने की दे दी, फिर उसको लगे कि नहीं भाई एक बार चेक करवाना है इसका मुझे, तो वो जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र, को टाइम लिमिट नहीं है, यथाशीघ्र लिखा है कि जो पहले चिकित्सा उसकी राय थी उसके यथाशीघ्र 10 दिन 15 दिन में वो आपको सिविल सर्जन के पास दोबारा से भेज सकता है द्वितीय चिकित्सा राय के लिए, दोबारा से आपका परीक्षण करवाने के लिए, और आपको करवाना पड़ेगा। फिर भी उसमें आपको लगता उसमें लिख के आए कि इसको छुट्टी दो, तो आपको छुट्टी दी जाएगी। अगर उसने कहा नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। रूल नंबर 33 में परफॉर्मा है आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से समाप्ति। यानी कि मेडिकल पे गए थे तो वो परफॉर्मा था, मेडिकल पे जाने का, अब है मेडिकल से वापिस आए वो होगा। बस ये वही चीज है, मैं भाई हस्ताक्षर उसी से करना है, ड्यूटी पर नहीं आ सकता। ठीक है, अवकाश से वापसी मैंने ये चिकित्सा SMO है, PMO है, सिविल सर्जन है, चिकित्सा बोर्ड के सदस्य प्रमाणित करता हूँ, या हमने ये इसके वाक्य जांच डैश इस जांच की है और पाया कि स्वस्थ हो गया, फिट हो गया है वो, और सरकारी सेवा में पूर्ण रूप से मतलब ग्रहण करने से फिट है, दोबारा से वो ज्वाइन कर सकता है। बस नीचे साइन हो जाएंगे कर्मचारी के और मेडिकल जो अधिकारी उसके सामने, वो मेडिकल अधिकारी जो फिट करेगा उसकी साइन मोहर यहाँ पे लग जाएगी आपकी। तो ये है फिट करने का परफॉर्मा। टिप्पणी लिखिए, जहां अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त किया गया है तो वहां पे उपयुक्तता फिट का प्रमाण पत्र भी चिकित्सा बोर्ड ही देगा। मतलब आपने अगर छुट्टी मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पे ली थी तो फिर आपको फिट भी मेडिकल बोर्ड करेगा, लेकिन आपने छुट्टी चिकित्सा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ली थी, एक मेडिकल MBBS डॉक्टर से ली थी, तो फिर फिट भी आपको मेडिकल बोर्ड ही करेगा, या मेडिकल चिकित्सा बोर्ड भी कर सकता है, कोई वो नहीं है। अब कुछ बताई गई है कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी और चिकित्सा बोर्ड के लिए कुछ हिदायतें भी है कि भाई कैसे आपको करना है, ऐसा नहीं कुछ भी सिफारिश करके भेज दिया आपकी, नहीं। रूल नंबर 34 का एक क्या कहता है, इसका कहता है
कि जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी पराधिकारी है उसको किसी मामले में अवकाश प्रदान करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। किसमें? जिसमें कोई युक्तियुक्त लक्षण दिखाई नहीं देता हो, यानी कि उसको लगता ना हो कि ये अनफिट है या नौकरी करने में मतलब फिट नहीं है, ऐसा कुछ लगता है थोड़ा सा, तो उसको सिफारिश नहीं करनी चाहिए कि संबंधित सरकारी कर्मचारी कभी अपनी ड्यूटी पर पुनः ग्रहण करने के लिए फिट होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर लगता है इनको सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को कि भाई ये कर्मचारी कभी ड्यूटी पर अपनी वापस आने के लिए फिट होगा या नहीं होगा, ऐसा अगर उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उनको फिर सिफारिश नहीं करनी चाहिए अवकाश की, वो फिर अलग चीज के मेडिकल उसमें चला जाएगा, फिर वो स्थायी रूप से अनुपयुक्त है, फिर उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र का विलेख करना होगा और मामला सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड में जाना चाहिए। फिर अगर ऐसा केस लग रहा है ना डॉक्टर को कि भाई ये नौकरी करने में असमर्थ है, तो उसको फिर उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए कि छुट्टी दो इसको, फिर उसको उसका मामला चिकित्सा बोर्ड को रेफर कर देना चाहिए, ऐसी हिदायतें दी गई है। रूल नंबर इसका 2, क्लोज नंबर 2, किसी मामले में जब प्रारंभिक रूप से अनुशंसित अवकाश की अवधि या बाद में उसके विस्तार की प्रारंभिक रूप से अनुशंसित अवकाश की अवधि 2 महीने से अधिक नहीं है, तो चिकित्सा अधिकारी को सदैव प्रमाणित करना होगा कि उसकी राय में चिकित्सा मेडिकल बोर्ड के में सम्मुख उपस्थित होना अधिकारी के लिए आवश्यक है या नहीं। मतलब अगर 2 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं है ना आपकी, तो फिर जब भी उसकी छुट्टी होगी तब भी बताना पड़ेगा, और जब वो विस्तार करवाने जाएगा तब भी हर बार उसको ये बताना पड़ेगा कि इस कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड के सामने जाने की जरूरत है या नहीं, हर बार इस चीज का जिक्र करना पड़ेगा अगर छुट्टी 2 महीने से कम है तो। समझ गए? इसका 3 नंबर, सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त खंड 1 ऊपर जो बताया गया चिकित्सा प्राधिकारी की सलाह पर चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होता है, मतलब कि ऊपर बताया गया था कि अगर कोई कर्मचारी ऐसा लगता है कि फिट नहीं होगा, तो उस कंपिटेंट मेडिकल ऑफिसर को ये हिदायत दी गई है कि आप इसको मेडिकल बोर्ड के सम्मुख भेजो। तो जो बंदा मेडिकल बोर्ड के सम्मुख जाएगा उस केस में, यानी कि जो उस चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर मेडिकल बोर्ड में गया है, तो उस केस में चिकित्सा बोर्ड है जो सरकारी कर्मचारी की जांच करने के बाद निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करेगा। लिखेगा इसमें ये वाली चीजें कि हमने सब कुछ कर लिया है, स्वास्थ्य रूप से समझते हैं, डेट अनुपस्थित रहने का अवकाश देना है और या नहीं है, जो भी है वो बताएगा। ठीक है, और चौथा है निर्णय लेने से पूर्व क्या प्रमाण पत्र प्रदान करना है या इनकार करना है के लिए संदेहास्पद मामले में चिकित्सा बोर्ड आवेदक को 14 दिन से अधिक अवधि के लिए व्यवसायिक निगरानी के अधीन रोक सकता है। इस मामले में चिकित्सा बोर्ड, यानी कि अगर ऐसा लगता है कि इसको हम प्रमाण पत्र दें, यानी कि छुट्टी देने के लिए इसको अपना अलाउ करें या ना करें, अगर संदेशा है मतलब फैसला नहीं हो पा रहा, तो चिकित्सा बोर्ड उसको 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए, मतलब 14 दिन से अधिक नहीं 14 दिन तक अपनी निगरानी में रोक सकता है कि हम आपका चेक करेंगे 14 दिन तक कि आप ठीक हो या नहीं हो, और उसके बाद फिर चिकित्सा मेडिकल बोर्ड है वो प्रमाण पत्र जारी करेगा कि इसको छुट्टी देनी है या नहीं देनी है। अनधिक मतलब है 14 दिन से अधिक नहीं, 14 दिन तक की अवधि। और फिर ये चीज क्लियर होगी बाद में कि श्री डैश ने अवकाश प्रदान करने की सिफारिश के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आवेदन किया था और हमने ऐसा प्रमाण पत्र देना ही या इंकार करने से पूर्व उसको 10 दिन के लिए 12-11 दिन के लिए निगरानी में रखना इसे उचित समझा है। ठीक है, और ये पत्र आपको डिपार्टमेंट को देना है ताकि वो 14 दिन आपके काउंट हो जाए। ये है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश लेना। और अब इससे आगे जो है ना ये अगला 9वां चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो आप सोचते हो कि मुझे यार क्या छुट्टी मिलेगी वो इसमें आएगी अब आगे। ठीक है, तो ये थी भाई चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पे छुट्टी लेना। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और 9वां चैप्टर करवाएंगे इससे आगे। इससे पहले की वीडियोस मैंने जितनी बनाई है सर्विस रूल की, चाहे वो जनरल रूल हो, रीएम्बर्समेंट पॉलिसी हो, कैशलेस हो, आपकी टीएडीए रूल हो, जनरल रूल हो, कंडक्ट रूल हो, पनिशमेंट रूल हो, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी हो, या और किसी तरह की चीजें, टेक्निकल डिजाइन, पेंशन रूल, सब कुछ बताया है, देख लेना। और रूल वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको रूल वगैरह भी पता चलते रहेंगे, मैं रिप्लाई भी करता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।